Good morning students, welcome once again in Eclave International Online Classes. In the previous classes we already have done carbon and its compounds, 3 parts. In the previous lecture I have given you a chart about the hydrocarbons. Two types of hydrocarbons we have considered in that chart. First is saturated and second is unsaturated. In the saturated we have taken the alkane series. In the unsaturated we have taken 2 alkene and alkyne series. In this chart we have taken formulas of these CnH2n plus 2, second one CnH2n, third is CnH2n minus 2. Today we will take more examples of the electron dot structures related to these series. How we will form, because many students have the problems in electron dot structures. So we are taking the electron dot structure once again. In the last lecture we have given you a question S8. S8, and in the question it is given that it will form a ring-like structure. It will form ring-like structure. You are well known about the atomic number of sulfur. 16 atomic number it has, means configuration will be 286. Means we can say that each and every sulfur have 6 electrons in the outermost shell. Now form the ring-like shape of sulfur S8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and now 8. S8 बनाना means S8 लेने हैं सर्कल्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh, and this one is 8th. Now you are well known about that every sulfur has 6 electron, means for the completion of octet it will share 2 electrons. एक सल्फर पे देखिए 2 ओवरलैपिंग आ रही है, मीन्स हर एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगी. तो मान लीजिए इस S1 ने S8 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो करी. 1 इलेक्ट्रॉन S1 ने दिया है S8 को, तो S8 भी शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन देगी. नाउ द S2 और S1, S1 1 इलेक्ट्रॉन, S2 ऑल्सो गेव 1 इलेक्ट्रॉन. S2 और S3 में 1 इलेक्ट्रॉन S3 का और 1 इलेक्ट्रॉन S2 का. S4 और S3 में 1 इलेक्ट्रॉन S3 से, 1 इलेक्ट्रॉन S4 से. मीन्स each and every sulfur will share 1 electrons with the
another one, right? इस तरह से आपकी शेयरिंग हो जाएगी हर एक सल्फर के बीच। लेकिन अभी भी सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के 286 कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, तो 6 में से 2 तो शेयरिंग में चले गए। अभी भी इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। डिफर करने के लिए अपन इनको क्रॉस से शो कर देते हैं, मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को तो अपन शो कर रहे हैं डॉट से, और क्रॉस किसको शो करेगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कैसे भी कर दीजिए, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्री हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स each and every sulfur has 2 lone pairs। ये लीजिए, काफ़ी सुंदर से स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, देखिए अगर इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की फॉर्म पे अगर आप इसे बनाएं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन दे दी है, बॉन्ड बना दिए हैं। नाउ द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, एवरी सल्फर हैज 2 lone pairs, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 and S8। एवरी सल्फर, ये बनेगी आपके S8 की स्ट्रक्चर, राइट। नाउ द नेक्स्ट, अब आते हैं अपन सीरीज में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज में। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूले बनाना आना चाहिए आपको। फॉर्मूले किससे बनेंगे? इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो कि इनके लिए परमानेंट है उससे। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। n यहाँ पर आपको जितने आप कार्बन नंबर लेना चाह रहे हैं वो लेने हैं। जैसे 1 वाला अपन बहुत बार कर चुके हैं, CH4 की स्ट्रक्चर अपन 2 टाइम्स तो देख ही चुके हैं पहले, तो इस बार अपन कुछ और लेते हैं। n = लेते हैं 3। ठीक है, 3 लेते ही आपका फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्म होगा। n की जगह आपको पुट करना है 3, C3H2 × 3 + 2, C3H, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। इस फॉर्मूले से आप नहीं बता सकते कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो डबल से 2 ज़्यादा है तो मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड में या तो हाइड्रोजन डबल होंगे या फिर डबल से भी 2 लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इजीली इनके फॉर्मूले से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। ऐसे इसके लिए अपन n = लेते हैं, मान लीजिए 2, n1 तो ले ही नहीं सकते पहले से ही। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन द एल्कीन सीरीज एंड अल्काइन सीरीज जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्रोकार्बन्स के वो n = 1 से नहीं बनेंगे। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो शेयरिंग होती है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की होती है, और एल्कीन और एल्काइन में एटलीस्ट डबल और ट्रिपल दोनों ही
चाहिए होती है। एटलीस्ट डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। बट हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ना तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ना ही वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यही रीज़न है कि जब आप कार्बन 1 ले रहे होते हैं तो बाकी की वैलेंसीज आपको हाइड्रोजन से ही कंप्लीट करनी होती है, और उस कंडीशन में आप हाइड्रोजन के साथ ना तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ना ही ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो we will start the alkene and alkyne series with the member n is equals to 2, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज विल बी C2H2 into 2। क्या बना फॉर्मूला? C2H4। इसमें n इज इक्वल्स टू 2 रखने पे C2H2 into 2 minus 2 क्या बनेगा? C2H2। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बन गए। अब इनकी बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर C3H8 की बनाएं तो पहले आपको इसके लिए बनानी पड़ेगी इसकी चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर कैसे बनानी होती है? 3 कार्बन्स हैं आपके पास। 3 कार्बन्स को, जैसा कि आपको पता है कि एल्केन सीरीज है, तो सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ मैं सबसे पहले इसको ले रही हूँ। C3H8 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 3 कार्बन्स हैं, वो भी कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड। बना दिए सिंगल बॉन्ड तीनों के बीच। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, टेट्रावैलेंट होता है वो, तो हर एक कार्बन पे 4 वैलेंसीज होना कंपल्सरी है। देखिए, इस मिड वाले कार्बन की अगर अपन बात करें तो इसकी 2 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एक इस सिंगल बॉन्ड से, एक इस सिंगल बॉन्ड से, मीन्स 2 इज रेस्ट। ठीक है, अब देखिए इस वाले कार्बन की कॉर्नर कार्बन दोनों में ही एक एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है ना, यानी अभी भी 3 वैलेंसीज कंप्लीट नहीं हैं। तो 1 2 3 इसके भी कंप्लीट करिए। 1 2 3। अब जितनी भी वैलेंसीज आपने इस पे लिखी हैं वो सारी किससे कंप्लीट होंगी? हाइड्रोजन से। अगर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही बना है तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उससे मैच करेगा। कैसे? C3, ये देखिए C3H8 है, 3 6 7 8। ठीक है, C3H8। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन चुका है तो बहुत इजी वे में आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरीके से? देखिए 1 2 3 कार्बन्स बनाने हैं, वो भी एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए, यानी आपको 3 सर्कल बनाने हैं एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए। ये आपके 3 कार्बन्स हो गए, 1 2 3। मिड वाले तीनों कार्बन्स आपने बना लिए। अब आपको करना है हाइड्रोजन को इसके ऊपर अटैच। तो किस तरह से करेंगे? देखिए इस वाले कार्बन को लेते हैं पहले, कॉर्नर कार्बन। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स। 3 हाइड्रोजन्स को किस तरह से करना है? देखो, एक ऊपर की तरफ है, एक इधर साइड में है और एक नीचे की तरफ है। तो एक सर्कल छोटा हाइड्रोजन का ऊपर, एक साइड में, एक नीचे। ठीक है,
अब देखो मिड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एक छोटा सर्कल ऊपर हाइड्रोजन के लिए, एक छोटा सर्कल नीचे। डन। नाउ द नेक्स्ट कॉर्नर कार्बन, 3 हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बन पे भी, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे और एक साइड में, तो एक ऊपर एक साइड में और एक नीचे। ठीक है, अब फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? सिंगल बॉन्ड है सब में, सिंगल 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 सिंगल, सब जगह सिंगल है। और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले से आता है और दूसरा जो उसके साथ शेयरिंग कर रहा होता है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड इन द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। तो कार्बन तो दोनों सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स को अपन शो कर देते हैं विद द डॉट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन गया दोनों कार्बन, तीनों कार्बन के बीच में। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो अगर आप हाइड्रोजन को क्रॉस से शो करना चाह रहे हैं तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगी, कार्बन का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, कार्बन का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। हर एक हाइड्रोजन के साथ यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और सर्कल्स में फिल कर दीजिए हाइड्रोजन। लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है। देखिए अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देखिए। इस कार्बन के पास देखो, इस पूरे सर्कल में 2 2 2 और 2 हो गए 8। इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, यानी ये कॉर्नर तो कंप्लीट है और सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट है और फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है। मिड वाले की बात करते हैं। मिड वाले में देखो 2 2 4 2 2 4 हो गए 8। अपर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोअर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन, इस वाले कॉर्नर कार्बन के सर्कल में देखिए 2 2 2 और 2 कितने आए? 8। अब देखिए सबके पास 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज राइट फॉर द 3 मेंबर्ड कंपाउंड ऑफ एल्केन सीरीज। ठीक है, डन। नेक्स्ट लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का, किस तरह से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं C2H4। C2H4। सबसे पहले आपको करना क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स एल्कीन सीरीज है, मीन्स डबल बॉन्ड आएगा दोनों के बीच। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन्स को एक बार लेफ्ट कर देते हैं अपन, उनको कंसिडर नहीं करना है। इस कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट होगी? 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी, इस वाले कार्बन की भी और इस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी। मीन्स अब कितनी वैलेंसीज कंप्लीट करना बाकी है? 2 और कंप्लीट होनी बाकी है, क्योंकि 4 वैलेंसीज ये शो करेगा। मैंने आपको बताया था ऑब्लिक्यूली आप इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसका रीज़न भी बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए बॉन्ड्स के बीच। अगर आप ऊपर नीचे ले जाते हैं इनको तो डिस्टेंस यहाँ पे बहुत पास हो जाती है, रिपेलिंग ज़्यादा हो जाती है और रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो आप इसको ऑब्लिक्यूली इस तरह से शो कर देंगे हाइड्रोजन्स को। ठीक है, अब इसकी बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वही करना है अपने को। 2 कार्बन है, मीन्स 2 बड़े सर्कल्स लेने हैं ओवरलैप करते हुए। ठीक है, और
अब हर एक कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन्स अटैच करने हैं। कैसे अटैच करने हैं? ऑब्लिक्यूली, यानी साइड में, एक ऑब्लिक इधर और एक इधर। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप इजीली भर सकें। ऐसे नहीं कि इतना सा कर दिया, ये लीजिए भाई, जिसके अंदर क्रॉस भी नहीं दिख रहा और डॉट भी एक दूसरे में घुस गए, तो ऐसा नहीं करना है। इजीली आपका ओवरलैप एरिया में शेयरिंग करने वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो आपका ओवरलैप एरिया बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की साइज आप चाहे सेम रखिए, छोटी कर लीजिए चाहे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे H H H और H। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाएंगे फॉर द डबल बॉन्ड? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे 1 2 इस वाले कार्बन के और 1 2 इस वाले कार्बन के, हो गई 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। बाकी सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन will be given by the carbon and 1 by the hydrogen. तो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट सब जगह ये करना है, ठीक है। ये उल्टा कर दिया मैंने। डॉट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? कार्बन वाले के लिए, क्रॉस हाइड्रोजन, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट वन क्या था? एल्काइन वाला। क्या फॉर्मूला बना था? C2H2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। C2 है, यानी इन दोनों कार्बन्स के बीच ही क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और देखो 3 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 1 वैलेंसी इज रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 सर्कल्स फॉर द कार्बन, ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा लेना है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे। 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, H H C C, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 3, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्मिंग। यहाँ पे एक डॉट, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक डॉट, यहाँ एक क्रॉस, प्लीज डन। ऐसे कोई सा भी ले सकते हैं आप। देखिए सिंगल बॉन्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आगे, बट ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या कि डबल बॉन्ड लगाए तो कहाँ लगाएं? जब नंबर्स, अभी तो नंबर अपन ने कितने लिए हैं? 2 2 लिए हैं। मान लीजिए n इजिकल्स टू मैं ले रही हूँ 4, तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा? C2H2 इंटू 4 क्या बनेगा? C4 नॉट C2, C4H8, डबल हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे आप? 4 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं? तो ध्यान रखिएगा कॉर्नर पे आप बेसिकली कॉर्नर पे अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे। फर्दर जब आप 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में IUPAC नेमिंग से जब पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर जो कि आपके हटा दिया गया है इस साल 10th में, तो आपको ये पता चलेगा कि जब कॉर्नर पे लगाते हैं तो नॉर्मली अपन उसको इन जोड़ देते हैं, पोजीशन नहीं बतानी पड़ती है क्योंकि 1 इसको ही नंबर दे दिया जाता है। लेकिन अगर मिड में चला जाता है तो फिर नंबरिंग शुरू हो जाती है, यानी नेमिंग में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाएं जिसके अंदर आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कहाँ लगानी है, तो बेस्ट आइडिया कॉर्नर लेके चलिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी 3 वैलेंसीज कंप्लीट है, मतलब हाइड्रोजन से एक और कंप्लीट करनी पड़ेगी।
अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने हाइड्रोजन नीचे जोड़ा है तो आपको भी नीचे ही जोड़ना है, आप अपर साइड में भी जोड़ सकते हैं। इसकी 2 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई तो 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी, कि 1 वैलेंसी कंप्लीट है, रेस्ट 3 विल बी कंप्लीट बाय द अनदर 3। देखिए काउंट करके देखिए 8 आने चाहिए, 3 4 5 6 7 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए सिंपली जैसे कि पहले बनाएंगे। तो आज का आपका यही वर्क है कि आप फॉर्मूलेज बनाएंगे और ट्राई करेंगे। कितने फॉर्मूलेज बनेंगे? 28 फॉर्मूले बनेंगे। 28 क्यों बनेंगे? क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो इसके बनाओगे आप, इसमें 1 हट जाएगा तो 2 से लेके 10 तक इसके और 2 से लेके 10 तक इसके 30 बनने थे ना टोटल, तो 1 लैप्स कर दो यहाँ से तो कितने बनेंगे? 28 फॉर्मूला। और उनकी पहले ये स्केलेटल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। कम से कम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपकी होनी चाहिए n = 5 तक, ठीक है, क्योंकि फिर तो बहुत लंबी लंबी चेन्स बनना शुरू हो जाएंगी, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, थोड़ा छोटे वाले मॉलिक्यूल्स की ही बना के चलिए, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स की आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कुछ एग्जांपल्स अगर कंसिडर कर सकें आप, तो जैसे NH3 का मैंने आपको दिया था, NF3 का मैंने आपको दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपको NH3 में जैसे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवानी है, वैसे NF3 में भी F 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करेगा, बस सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है और फ्लोरीन के अंदर डबल शेल आ जाता है। फर्स्ट शेल कंप्लीट है, 7 सेकेंड वाले शेल में है तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। भाई जैसे आप नाइट्रोजन को इस तरह से लेके चल रहे हो और हाइड्रोजन आपको अटैच करना है तो 1 2 3 ये इतना छोटा सा बनता है क्योंकि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में आप हाइड्रोजन को थोड़ा छोटा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजन और फ्लोरीन का अटैचमेंट करवाएंगे और NF3 बनाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा क्या रहेगा, साइज़ का, ये वाला साइज़ जो है हाइड्रोजन का उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा फॉर दी फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा और बस हाइड्रोजन के पास आपका इस तरह से शेयरिंग जो होता था फ्लोरीन के साथ भी वैसे ही होगा, बट फ्लोरीन के जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है, लेकिन अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे आ जाएंगे, एज अ लॉन पेयर। तो बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहे हैं देन सेंड मी योर क्वेरीज, आई विल टेक द क्वेरीज इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले लेंगे। रही बात आपकी क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था कि मैम SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये SPDF कॉन्फ़िगरेशन आपका बेटा 11th में है, अपने 10th में इसका कोई कंसिडरेशन है नहीं। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग अपन फिल करते हैं। दीज आर द सब शेल्स, एक शेल के अंदर पाए जाने वाले जो फर्दर ऑन और शेल्स होते हैं उनको कहा जाता है सब शेल, और ये सब शेल्स हैं SPDF, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की जो कैपेसिटी इनमें होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं S में, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं P में, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं D में और 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं F में। और जिस एलिमेंट में, जिस शेल में, इस सब शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, और यही रीज़न है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एज 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल जो है उसमें जो सब शेल है S वाला वो कंप्लीट हो चुका है, सब शेल S, और सेकंड वाले शेल में
सेकेंड वाला शेल जो है आपका, उसके अंदर 2 सब शेल हैं S और P। इसमें से फर्स्ट सब शेल कंप्लीट फिल्ड है और सेकेंड सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाने थे बट कार्बन के पास है नहीं, तो वो अभी तक अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, थैंक यू एंड